तक आप लोगों ने आशा करता हूँ ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस प्लेलिस्ट का शुरुआत से लेके आप मेरे साथ बने हुए होंगे और हर चीज़ में आप वीडियो देख के आप उसका मज़ा उठा रहे होंगे। चलो एक काम करते हैं, अपना पाइचार्म खोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको आर्ग्स और कॉग्स क्या चीज़ होती है पाइथन के अंदर। तो एक काम करता हूँ, सिंपली सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्ग्स। आर्ग्स करके मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, पाइथन फ़ाइल बना लेता हूँ स्पेलिंग गलत करते हुए, जिससे ये मॉड्यूल से नाम मैच हो इसका। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले एक चीज़ मन में बिठा लो। क्या बिठा लो? डिफाइन, जैसे मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक फंक डिफाइन किया मैंने और मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँ वेरिएबल, कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ मैं आर्ग्स। क्या लिख दूँ? आर्ग्स। आर्ग्स लिख दूँ और कॉमा लगा के यहाँ पर मैं लिख दूँ क्वार्क्स। जो मैंने ये चीज़ लिखी है ना, ये कोई वो नहीं है कि तरीका नहीं है, मैं कोई डिफाइन भी नहीं किया है फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने बताया है कि ये है एक सिंटैक्स। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, आपका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही आपको आर्ग्स और कॉग्स का यूज करना पड़ेगा। चिंता मत करो, आर्ग्स और कॉग्स क्या चीज होती है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, पर फंक्शन के अंदर कैसी लिखी जाती है चीज मैंने पहले आपको लिख के दिखाई। परेशान मत हो, डरो मत इस चीज से, मैं बताता हूँ कि क्या पंगा है इसका, क्या सिस्टम है इसका। देखो, अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करूं, सिंपली सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करूं लल्लू का। एक लल्लू नाम से एक फंक्शन डिफाइन करूं। अगर आप लल्लू को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप मेरी पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। अब मैं क्या करूं, यहां पर कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूं, जैसे कि ए ले लेता हूं, बी ले लेता हूं, सी ले लेता हूं, डी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं, ई तक ही रहने देता हूं। चाहे मैं एक काम करता हूं, वो चार ही वेरिएबल लेता हूं और उसके बाद मैं इसके अंदर घुस जाऊं और यहां पर प्रिंट करा दूं। क्या प्रिंट करा दूं? ए, बी, सी और डी सिंपली सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा के इस फंक्शन को बाहर बुला लूं। घर नहीं बुलाऊंगा मैं इस फंक्शन को, मैं इस फंक्शन को पाइथन के अंदर ही बुलाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लल्लू लिख के मैं यहाँ पर इसके वेरिएबल जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर नाम लिख दूं, लल्लू के दोस्तों का नाम। जैसे एक लल्लू के दोस्त का नाम है, एक का मोटू नाम है, एक का पतलू नाम है। और मैंने यहाँ पर कोलन्स नहीं, कोट्स नहीं लगाए, कोलन नहीं लगाए, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कोट्स, सॉरी कोलन बोला मैंने। उसके बाद मैं एक काम करूं, यहाँ पर कुछ और नाम लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मैं नाम लिख दूं यहाँ पर आ, फट्टू। यार देखो, मैं कुछ भी नाम लिखते जा रहा हूँ तो आप लोग ये मत कहना कि यार मैं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ, मतलब जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूँ उसके नाम। फट्टू लिखा मैंने यहाँ पर नाम। और क्या लिखूं यहाँ पर, मैं भिंडी लिख देता हूँ यार, और क्या करूं बताओ। चार नाम लिखे मैंने यहाँ पर, इसके दोस्तों के नाम है। मैं यहाँ पर रन करता हूँ, पता नहीं भिंडी किसी का नाम होगा नहीं होगा। तो देखो यार सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर मोटू पतलू फट्टू और भिंडी लिख के आ गए। यहाँ पर हमें लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों को मैं चीजें बता चुका हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भी, समझदार भी आप इतने हैं यार, आप लोगों को क्या दिक्कत होगी। अगर उसके बाद मैं एक काम करूं, इसके एक और दोस्त का नाम यहाँ पर ऐड कर दूं। एग्जाम्पल आप नाम ले, कुछ भी नाम ले लेता हूं मैं। एक का नाम ले लेता हूं शीला, एक इसकी शीला फ्रेंड है, बहुत ही इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसने इसका नाम भूल गया था। तो मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आप लोगों को पता है क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर चार वेरिएबल डिफाइन करे थे और हमने यहाँ पर चार, सिर्फ और सिर्फ यहाँ, और हमने यहाँ पर 5 स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर दी। ये तो हम लोगों ने गलत काम कर दिया। उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूँ ठीक करने के लिए, मैं यहाँ पर ई लगा देता हूँ। सिंपली सिंपली यहाँ पर ई लगाऊंगा और इसको अगर रन करूंगा तो आप लोगों को पता होगा कि अब कोई यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है क्यों नहीं आएगा यार, बहुत सिंपल चीजें हैं, ये बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं यार। अगर आप लोगों को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही तो काम करो, पिछली वीडियो जाके देखो, आपको लोगों को जरूरत है वो पिछली वीडियोस देखने की, तभी आप लोग समझ पाओगे ये चीज। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एक चीज आपसे बात करूं। अगर आप लोगों को कहूं मैं, यार चलो ये तो अभी हो गए, एक दो तीन चार पांच नाम हो गए। अगर बाई चांस एक काम करो, आप लोगों के पास नाम हो कम से कम हजार लाखों नाम हो, तो आप कैसे काम करोगे यार, खुद ही सोचो कैसे काम करोगे। आप क्या एक एक वेरिएबल डिफाइन करोगे यहाँ पे, तब यहाँ पर सबके नाम लिखोगे? ऐसे तो काम चलेगा नहीं यार, आप तो पागल हो जाओगे। ऐसे तो यार होगा नहीं। अब पाइथन भी तो एक शॉर्टकट, एक लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर जो हम सी सी प्लस प्लस के इतने बड़े बड़े काम करते हैं, पाइथन सीख क्यों रहे हैं पहले आप ही मुझे बात बताओ। इसलिए सीख रहे हैं ना क्योंकि आम काम आसान कर देती है। तो इसी काम को आसान करने के लिए पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया आर्ग्स और क्वार्क्स को। मैं बताता हूँ आर्ग्स और क्वार्क्स क्या चीज होती है। देखो एक काम करूं, अगर मैं दो एक काम करूं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कमेंट ऑफ कर देता हूँ। और ये वेरिएबल जो मैंने आपको लोगों को यहाँ पर एग्जांपल बताया था ना, सिंटेक्स बताया था, इसको ध्यान रखते हुए एक काम करूं, यहाँ पर एक डिफाइन करूं फंक्शन को, दोस्त नाम के फंक्शन को मैं डिफाइन करूं और ब्रैकेट में लिख दूं आर्क्स।
सिंपली सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूँ। अगर मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँगा तो मुझे माफ़ करिएगा। आप लोगों को सिंपली सिंपली लॉजिक समझ में आना चाहिए यार। मैं यहाँ डिफाइन करूँ दोस्त को आर्ग्स में, और एक काम करूँ, यहाँ पर लिख दूँ फॉर आइटम इन, फॉर लूप लगा के यहाँ मेरे को लिख दूँ फॉर आइटम इन आर्क्स। सिंपली सिंपली ये काम करते हुए मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इसको प्रिंट कर दूँ। क्या प्रिंट कर दूँ? आर्क्स को प्रिंट कर दूँ। क्या प्रिंट कर दूँ? आर्क्स को प्रिंट कर दूँ। चलो ये तो मैंने कर दिया डिफाइन फंक्शन फॉर लूप के साथ। और यहाँ पर क्या करूँ, एक लिस्ट दे दूँ। लिस्ट क्या करूँ? लिस्ट मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, नेम नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ। उस लिस्ट के अंदर कुछ नाम मेंशन करता हूँ। एक काम करता हूँ, यही नाम मैं ले लेता हूँ, बार-बार कहाँ देखता फिरूँगा, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है नाम सोचने में। कोई बुरा ना मान जाए इसलिए मैं ऐसे-ऐसे नाम लेता हूँ। मोटू, पतलू, फट्टू, भिंडी, शीला, मैंने ये नाम लिया और सिंपली सिंपली क्या करूँ, यहाँ पर इस फ़ंक्शन को बुला लूँ। फ़ंक्शन को बुलाते हुए एक काम करूँ, यहाँ पर दोस्त लिखूँ और आर्ग्स के अंदर मैं क्या लिख दूँ, ऐसे स्टार लगा के सिंपली सिंपली यहाँ पर मैं नेम लिख दूँ। तो पता है क्या होगा? जो काम हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, वो काम ऐसे हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी आपको फ़ायदा ही बताता हूँ कि ये फ़ायदा क्या हुआ। देखो एक चीज़ देखो, आप लोग को नोटिस हो रही होगी कि यार इसने क्या किया, यहाँ पर इसने टपल के अंदर चीज़ें प्रिंट कर दी। अब आप बोल रहे होगे यार ये टपल के अंदर इसने ऐसी चीज़ क्यों प्रिंट करी है, ऐसा क्या कारण है? और ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या किया मैंने, आर्क्स प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मैं अगर आइटम प्रिंट करूँगा, तो जाके यहाँ पर ये सारे बहुत सारे नाम आ गए थे। तो देखो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मोटू, पतलू, फट्टू, भिंडी, शीला यहाँ पर प्रिंट हो गया। और एक और चीज़ कमाल की बात बताऊँ, जो ये आर्क्स है ना, जो ये लेगा ना, ये टपल वैल्यू लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों को मैं दिखाऊँ, अगर मैं इसका यहाँ पर टाइप प्रिंट करूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली चीज़ें मैं यूज़ करके दिखा चुका हूँ। अगर मैं इसका यहाँ पर टाइप प्रिंट करूँ ना, आर्क्स का, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपली आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर लिख के आ गया, ये क्लास टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये टपल वैल्यू ही लेता है, चाहे आप लोग यहाँ पर अगर आप इसको टपल कर दो, ये तब भी टपल लेगा। आप लिस्ट में लो तभी ये टपल में ही लेगा। आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते यार, ये रूल्स हैं, बस क्या बताऊँ, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो यूज़ करते हैं। पर हाँ, ये चीज़ ने बहुत आसान कर दी। अब आते हैं इसके फ़ायदे पे कि इसने हमको क्या फ़ायदा किया है। देखो फ़ायदा इसने ये किया, अब आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि आप यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ लिखो, सब कुछ लिख के और यहाँ पर सबके नाम मेंशन करोगे। नाम मेंशन करने से पहले आपको यहाँ पर सारे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर इस आर्ग्स ने यहाँ पर क्या काम आसान किया, इसने यहाँ पर आगे वेरिएबल डिफाइन करने दिए ही नहीं। इसने क्या कहा कि आप सिंपली आर्ग्स लिखो और यहाँ पर एक नेम के अंदर लिस्ट में जो-जो नाम हो आप यहाँ पर लिख के उसको सिंपली प्रिंट करा दो, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाय चांस आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो इस वीडियो को पीछे करो, दोबारा समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। पाइथन इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है यार। आप बोलते हो कि यार हर वीडियो में यही कहता है कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है यार, बड़ी चीज़ नहीं है। तो यार देखो, पाइथन है ही इतनी आसान लैंग्वेज, मैं तभी कह रहा हूँ। अगर और लैंग्वेज के कंपैरिज़न ये लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है, और यार मेरे ओपिनियन से भी, मेरी मेरे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे भी मैं कहूँगा कि यार सबसे आसान लैंग्वेज है ये। उसके आगे अगर मैं काम करूँ, अब मैंने आर्क्स तो बता दिया आपको मैंने क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको आर्क्स बता दिया है, मैं यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ। आपको आर्क्स बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स क्या चीज़ है यार ये? अब मैं क्वार्क्स बताऊँगा यार, ये चीज़ें बता रहा हूँ। घबराओ मत, नाम से देखो, नाम से ही आपको पता लग रहा हो कि बहुत खतरनाक है, पर आप लोगों को पता लग गया कि यार ये तो बहुत आसान है, कोई चक्कर-वक्कर है नहीं, कोई पंगा नहीं है। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वार्क्स लिख दूँ, सिंपली सिंपली क्वार्क्स लिख दूँ, तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं अब करता हूँ, तो देखो यहाँ पर रन हो गया प्रोग्राम, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो यार देखो, क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स ऐसे होता है कि अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर मैं एक एक और चीज़ प्रिंट कराऊँ, चीज़ क्या प्रिंट कराऊँ? मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना दूँ। आप डिक्शनरी भी तो बना सकते हैं हम लोग। तो एक डिक्शनरी नाम के एक काम करता हूँ, मैं डिक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, और डिक्ट लिखने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी बनाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, डिक्शनरी नहीं तो मैं यहाँ पर की वैल्यूज़ डाल देता हूँ लिस्ट के अंदर, तो एक काम करता हूँ, डिक्शनरी बना देते हैं यार, चलो छोड़ो। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि आप लोग, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार, नाम मुझको कोई ध्यान नहीं आ रहा है। मोटू लिख दूँ, मैं नाम सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। आई एम सो मच सॉरी यार, मैं क्या करूँ? और मैं यहाँ पर इसका मीनिंग लिख दूँ अगर,
मैं यहाँ पर इसका मीनिंग लिख दूँ, मैं क्या लिखूँ, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो मैं इसको डिक्शनरी की तरह ही लिखता हूँ। मैं इसको कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मोटू का मैं अपोज़िट लिख देता हूँ पतलू, और मैं यहाँ पर फिर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फट्टू लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार, फट्टू का पट्टू लिख देता हूँ। कुछ भी लिखे जा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप देखना मत। और मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर शीला लिख देता हूँ, और इसके आगे मैं मीला लिख देता हूँ। ये कोई वर्ड मीनिंग नहीं हुआ, पर मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ये चीज़ करके और मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं कॉमा लगा के डबल ऐसे कुछ काम करके यहाँ पर मैं लिख दूँ डिक्ट, तो आप देखना अब क्या होगा, क्या चीज़ होगी, क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे इससे पहले एक और काम करना होगा, मुझे यहाँ पर प्रिंट भी करना होगा, मुझे यहाँ पर इसके लिए एक फॉर लूप भी चलाना होगा कोआग्स के लिए, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने आर्ग्स के लिए चलाया, ऐसे ही मुझे कोआग्स के लिए चलाना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर की वैल्यू इन कोआग्स। सिंपली अगर डॉट आइटम लिख दूं तो आप लोगों को पता होगा, ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये और लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी नहीं तो। की और वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दूं सिंपली, और मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिक्ट को मैं यहाँ पर ले लूँ सिंपली, तो क्या होगा आप लोग खुद ही देख लो क्या होने वाला है। तो आप लोग देखना यहाँ पर सिंपली सिंपली प्रिंट हो गया मोटू पतलू, फट्टू पतलू, शीला मीला। जो मैंने नाम लिए थे, मेरे नामों पे मत जाना, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे जाना, आप मेरी चीज़ पे देखना मैंने कैसे समझाया आप लोगों को। वैसे यार बहुत ही फ़नी नेम्स थे, आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। बस यार यही चक्कर है क्वाग्स का। अब आप लोग कहोगे चलो आर्ग समझा दिया, क्वाग सिखा दिया, पर आपने ये वेरिएबल क्या चीज़ दिखाई थी ऊपर जो आपने सिंटैक्स में लिखा था, ये क्या पंगा है? तो यार ये पंगा है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लल्लू, मैं लल्लू यहाँ पर लिख लेता हूँ, और लल्लू को मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देता हूँ। सिंपली सिंपली लल्लू को यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के लिख देता हूँ, और इस लल्लू को पहले यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ, इस लल्लू को प्रिंट करा देता हूँ, और यहाँ पर लल्लू की भी वैल्यू दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लल्लू की भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे लल्लू मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर कॉमा लगा दूं कि आप लल्लू को भी आप रन कर दीजिए, लल्लू को भी कोई दिक्कत मत करिए, तो यहाँ पर ये लल्लू भी रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अगर मैंने यहाँ पर इसको लल्लू को भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लल्लू लिख देता हूँ, लल्लू लिखता हूँ, और लल्लू को लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लल्लू बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे करके अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखिएगा, सिंपली सिंपली पहले यहाँ पर लल्लू रन हुआ, लल्लू बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके आगे बाद आग्स की वैल्यू प्रिंट हुई मोटू पतलू फट्टू बिंडी शीला, और उसके बाद क्वाग्स की वैल्यू प्रिंट हो गई मोटू पतलू फट्टू पतलू शीला मीला। तो सिंपली सिंपली ये कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई दोबारा कहता हूँ पीछे करो वीडियो को, थोड़ा सा पीछे करके देखो, कोई शर्म की बात नहीं है, आप लोग सीख जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे आसान लैंग्वेज है पाइथन, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग सीख जाओगे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो जाके देखो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह मन लगा के पढ़िए। हैप्पी कोडिंग, बाय।